गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेएस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे जो राज्य शिक्षा केंद्र ने आपको परीक्षा की दृष्टि से बनाया है। आइए हम इसके पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुभुज के बाद कोणों की मापों का योग होता है 90 डिग्री, 180, 270, 360। कितना होता है? 360 अंश। वर्ग 20 और 30 की निम्न सीमा होगी। वर्ग 20 और 30 की निम्न सीमा क्या होगी? 20। ठीक है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 49, 7 का वर्ग है, 169 कितने का है? 13 का, 225 15 का, और डी किसी का वर्ग नहीं है, 324 वर्ग है संख्या। घनाभ में फलकों की संख्या होती है, कितनी होती है? 2 4 6 8। कितनी होती है? 6। एक आलेख के बिंदु 2 5 में बिंदु का y निर्देशांक होगा। जो x अक्ष और y अक्ष है उस पर दो बिंदु होते हैं। जो मान लो ये है x अक्ष और ये y है। यहाँ पर दो बिंदु हैं। एक कोई बिंदु है, मान लो P है या P है, और उसके निर्देशांक है x y। x y के निर्देशांक दिए हमें कौन से? 2 और 5। 2 और 5। तो इसमें x का मान है 2 और y का मान है 5। तो हमें y का मान बताना है। y का मान कितना है? 5। आइए इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न दिया है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को कहते हैं, क्या कहते हैं? बट्टा या डिस्काउंट। दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की खाली स्थान करने के लिए उपयुक्त है, तुलना करने के लिए उपयुक्त है। संख्या 49 के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? 94। संख्या 98 का बीजांक है, क्या होता है बीजांक? दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 9 8 17, और इनको भी आपस में जोड़ दो, 1 + 7 = 8 ये बीजांक। ठीक है। आइए हम प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। अब हम डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है हमें, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बार कोण की माप कितनी हो? 24 अंश हो। समबाहुभुज की कितनी भुजाएं लगाना है हमें? भुजाओं की संख्या याद करना है। क्या दिया है? दिया है बाह्य कोण की माप। बाह्य कोण दिया है हमें 24 अंश। हमें निकालना है भुजाओं की संख्या। भुजाएं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 360 अंश में हम भाग देंगे एक कोण का, एक बाह्य कोण का। भुजाओं की संख्या हो जाएगी 360 अंश बटे बाह्य कोण कितना दिया है? 24 अंश। 24 का भाग देंगे, 6 चौके 24, 6 6 36, 4 से काटेंगे तो ये 15 बार कटेगा। भुजाएं कितनी आ गई? n = 15। ये आंसर। आइए प्रश्न क्रमांक तीसरा सा क्वेश्चन है, आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या a को ज्ञात करना है। ये क्या है? फलक है, और शीर्षों की संख्या कितनी है? 6, किनारे हैं 12। ठीक है। तो हमें आयलर सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। आयलर का सूत्र क्या होता है? आयलर का सूत्र क्या होता है? f + v = p + 2। f क्या होता है इसमें? f होता है फलकों की संख्या। फलकों की संख्या। v क्या होता है? वर्टेक्स, शीर्षों की संख्या। शीर्षों की संख्या। और ये क्या होता है? एजेस, किनारों की संख्या। ठीक है। तो हमें फलक क्या दिया है? फलक का मान है a। v वर्टेक्स, शीर्षों की संख्या कितनी है? 6, और किनारे कितने हैं? e 12। तो हमें मात्र इस सूत्र में मान रखना है। हमें सूत्र में मान रखेंगे f बराबर क्या दिया है? e। ठीक है। f की जगह पे रखेंगे a, v की जगह पे क्या दिया है? 6 बराबर e की जगह पे क्या दिया है? 12 किनारे हैं +2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। सॉल्व करेंगे
a प्लस 6 बराबर 12 और 2 14। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यहीं रहेगा, 6 का पक्षांतर करेंगे तो 14 में से 6 का कितना बचेगा, 8। ठीक है, किनारों की संख्या कितनी आ गई, ये क्या थे, फलक, ये क्या है, फलकों की संख्या है, फलकों की संख्या है 8। ठीक है, थैंक यू। तीसरे का ये चौथा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है चौथा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 704 को भाग करने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। 704 एक संख्या है, हमें इसकी गुणनखंड निकालना है। ठीक है, क्या लिखा है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, हमें निकालना है इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालेंगे हम इसका 704 का। 704 के गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 1 बचा, 10 होगा, 2 5 10, 2 दूनी 4, वही का 2 बचा 1 15 होगा, 2 7 14 बचा 1 2 6 12, 2 8 16 बचा 1 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देंगे 11 से, 11 एकम 11। अतः हमने इसके गुणनखंड निकाले, कौन कौन से, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। हमें क्या इस संख्या को पूर्ण घन बनाना है। ये इसका यदि हम गुणा करेंगे तो ये क्या है, अभी संख्या 704 है, हमें इसमें एक संख्या का भाग देना है जिससे एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हम देखेंगे इसके 3 के जोड़े बन रहे हैं। पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 3 के जोड़ों की आवश्यकता होती है। एक जोड़ा ये है, एक ये है, 11 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे इस संख्या को, 11 से भाग करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 2 जोड़े बचेंगे हमारे पास, 2 2 के, तो क्या हो जाएगा, दोनों में से ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, घन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 3 के जोड़े बनाते हैं, 3 के पेयर बनाते हैं, तो ये क्या बन गया, एक पूर्ण घन बन गया। ठीक है, आइए हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज, एक आयताकार कागज है जिसकी चौड़ाई कितनी, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ना है। तो जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे, चौड़ाई के अनुदिश फोल्ड करेंगे तो ये रोल होके क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा, बेलन। बेलन बन जाएगा और इस बेलन जैसे ये फोल्ड होगा तो ये 14 सेंटीमीटर जो इसकी चौड़ाई है वो क्या बदल जाएगी, इसकी हाइट में, हाइट हो जाएगी इसकी 14 सेंटीमीटर। फोल्ड होगा तो ऐसा बन जाएगा और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। आर त्रिज्या दी है, आर कितनी, 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है, दिया है त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या दी है, बेलन की त्रिज्या आर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई एस बराबर 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर वर्ग एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर कितना है, आर दिया है हमें ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 का वर्ग कर देंगे
एच कितना दिया है, हाइट कितनी दी है 14। यहाँ पर हम करेंगे 22/7, 20 का वर्ग है तो 20 को 2 बार लिखेंगे, या 20 का वर्ग क्या होता है 400, 20 20 400 होता है, बड़े 14 है, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, यह आ जाएगा 22 बड़े 400 दूनी 800, गुणा कर देंगे, 2 जीरो लगा दो, 8 दूनी 16 की 6 हाथ से लाई 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17,600 घन सेंटीमीटर आएगा इसका आयतन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, थैंक यू।